घबरा जाती है। वो वो भीड़ को चीरती हुई आगे आती है। वो जज को रोकना चाहती है, वो जज को पुकारती है, रुक जाइए जज साहब, रुक जाइए जज साहब। पर दलबीर बेकाबू हो गई है। वो जज के पीछे भागना चाहती है कि लेडी पुलिस उसे बीच में ही जोर से पकड़ लेती है। पर दलबीर किसी के काबू में नहीं आ रही। उसकी चुन्नी सर से खिसक चुकी है, बाल बिखर गए हैं। दलबीर चिल्लाए जा रही है, नहीं जज साहब नहीं, इसे जाने मत दीजिए, पुलिस ने इसे बड़ी मुश्किलों से पकड़ा है। जज साहब ये आखिरी उम्मीद है मेरे भाई की रिहाई की। जज साहब इसे मत जाने दीजिए जज साहब। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेश बेरी और आप सुन रहे हैं द वेरी गुड स्टोरीज में दलबीर कौर। दोस्तों पिछले भाग में आपने सुना कि दलबीर कौर का भाई सरबजीत, जिसे पाकिस्तान आर्मी ने मंजीत सिंह के नाम से वहां पर कैद कर लिया है और उसे फांसी की सजा सुना दी है। जबकि दलबीर कौर का मानना है कि असली मंजीत सिंह, जिसने पाकिस्तान में बम ब्लास्ट किए हैं, उसे चंडीगढ़ पुलिस ने पकड़ा है और आज कोर्ट में उसकी पेशी है। और दलबीर कौर को पूरा यकीन है कि आज न्याय होगा और असली मंजीत सिंह पकड़ा जाएगा। उस दिन चंडीगढ़ में पंचकुला कोर्ट में बड़ी गहमागहमी थी। पंचकुला कोर्ट की इमारत के माथे पर एक अशोक स्तंभ बना हुआ है और इमारत की चोटी पर लहराता हुआ तिरंगा। काफी लोग इकट्ठा हैं और बहुत से मीडिया वाले भी तैयारियां कर रहे हैं। माहौल ऐसा है मानो कोई बहुत बड़ी हस्ती आने वाली हो। यह नजारा देख कोर्ट के गलियारे में चलता हुआ एक इंसान थोड़ा घबरा जाता है। उस इंसान का कद तकरीबन 5.5 फीट का रहा होगा। गोलमोल सा शरीर, सामने के बाल झड़े हुए हैं, आंखों पे चश्मा है, कोट पैंट पहने हुए है। इस आदमी की उम्र लगभग 45-50 के आसपास रही होगी। ये मंजीत सिंह रत्तू है। उसके साथ चंडीगढ़ का नामी गिरामी वकील मलकीत सिंह चल रहा है, जो अपनी फाइल्स देखने में बिजी है। अचानक उसकी नजर मंजीत सिंह रत्तू पर पड़ती है। वो कहता है, ओ कुछ नहीं होगा सर जी, ओ बेफिक्र हो। मंजीत की घबराहट देखते हुए मलकीत ने उसे हौसला देते हुए कहा, पर वकील साहब, वो औरत ये साबित करने में लगी है कि मैं मंजीत सिंह हूं। घबराहट में मंजीत ने जवाब दिया। मलकीत ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ मंजीत सिंह तो आप हो ही, पर वो मंजीत सिंह नहीं जिसे वो साबित करना चाहती है। वो तो अपने भाई मंजीत सिंह को बचाना चाहती है, जो पाकिस्तान की जेल में बंद है। मंजीत फिर से हल्का सा घबरा जाता है। उसकी नजर नीचे पार्किंग में जाती है, जहां मीडिया और लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रही है। यह देख मंजीत सिंह और घबराने लगता है। अब वकील साहब, सुना है शेरनी हो गई है वो आजकल, मीडिया और पब्लिक भी उसको सपोर्ट कर रही है। मलकीत अपनी काबिलियत का गुरूर दिखाते हुए कहता है, सर जी, अगर मीडिया और पब्लिक उसके साथ है तो आपके साथ हम हैं। कानून है और हर बार की तरह कानून के लूप होल्स। ये केस तो मैं 15 मिनट में खत्म करवा दूंगा, देखते जाइए। अचानक शोर बढ़ता है। उनकी नजर सामने जाती है, जहां प्रेस वाले खड़े हैं। एक पुरानी मॉडल की हल्के सफेद रंग की टोयोटा कार अंदर की ओर आकर रुकती है। उस गाड़ी को देखकर लोग उस कार की तरफ दौड़ने लगते हैं। मीडिया वाले भी हरकत में आ जाते हैं कि अचानक गाड़ी के दरवाजे खुलते हैं। उसमें से जरनैल सिंह और मनिंदर सिंह उतरते हैं। दोनों ही सिख, सफेद रंग के कुर्ते पजामे पहने हुए हैं। दोनों की उम्र लगभग 50 के आसपास की रही होगी। वो दोनों जल्दी से पिछली सीट का दरवाजा खोलते हैं और उसमें से उतरती है दलबीर कौर। दलबीर कौर ने आंखों पे काले रंग का चश्मा लगा रखा है, सर को सफेद रंग की चुन्नी से ढका हुआ है। कद बेशक छोटा है, पर उनकी चाल में गजब का आत्मविश्वास है और इरादे मजबूत। उम्र लगभग 50-52 के आसपास की रही होगी। उनकी नजरें मानो किसी को तलाश कर रही हों। और दूसरे दरवाजे से उतरती है स्वप्नदीप। उम्र 20 साल, सलवार कमीज पहनी हुई है, हल्का सा सांवला रंग है, मानो कड़ी धूप में दौड़ धूप करते हुए ऐसा रंग हो गया है। उसके हाथ में कुछ फाइल्स और पेपर्स हैं। वो दलबीर के पीछे पीछे कोर्ट की सीढ़ियों की ओर चल पड़ती हैं। साथ साथ जरनैल और मनिंदर भी। इतना ही नहीं, दूर दूर से आए कुछ लोग भी उनके पीछे चल पड़ते हैं, जिससे दलबीर कौर की ख्याति के बारे में पता चलता है। वो जैसे ही कोर्ट की सीढ़ियां पकड़ने लगती है कि पुलिस के बंदोबस्त तोड़कर प्रेस उन तक पहुंचना चाहती है, पर दलबीर की नजर कोर्ट के गलियारे में गड़ी हुई है।
जहां मंजीत सिंह रत्तू खड़ा है। वो मंजीत सिंह को घूरे जा रही है और उस तरफ बढ़ने ही वाली है कि अचानक उसका ध्यान एक प्रेस रिपोर्टर तोड़ती है। दलबीर कौर जी, दलबीर कौर जी, दलबीर कौर जी, एक मिनट, आपको लगता है कि आज आपको न्याय मिलेगा, आपकी जीत होगी? दलबीर पहले कुछ पल मंजीत को घूरती है, फिर प्रेस रिपोर्टर की ओर मुड़कर बड़ी विनम्रता से जवाब देती है, सत श्री अकाल जी। आखिरकार मंजीत सिंह कानून के हाथ लग ही गया। अब न्याय जरूर मिलेगा। मुझे यकीन है कि सच्चाई की जीत होगी, मेरे परिवार की जीत होगी, इस देश की जीत होगी। जय हिंद। किसी और रिपोर्टर का जवाब दिए बिना ही वो ऊपर की ओर तेजी से चल पड़ती है, मानो वो मंजीत सिंह तक जल्द से जल्द पहुंच जाना चाहती हो। उसकी चाल में एक रफ्तार है, एक जोश है, एक आत्मविश्वास है। उसकी गति से स्वप्नदीप, मनिंदर, जनरैल सिंह भी और इसके साथ साथ कई लोग भी उन्हें फॉलो कर रहे हैं। वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ के कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच जाती है, जहां मंजीत सिंह और उसका वकील कोर्ट रूम में घुसने ही वाले हैं कि अचानक मंजीत सिंह पाता है कि दलबीर कौर एकदम उसके सामने खड़ी है। मंजीत दलबीर का ये रूप देखकर घबरा जाता है। वो कभी दलबीर को देखता है तो कभी उसके साथ खड़े स्वप्नदीप, मनिंदर और जर्नैल को। दलबीर अचानक स्वप्नदीप से एक बड़ी सी फाइल लेकर उसे खोलती है। उसमें मंजीत की अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूप में तस्वीरें हैं। वो जोश में एक ही सांस में हर पन्ने को पलटकर मंजीत को दिखाने लगती है। पहचानता है ना, पहचानता है ना, मंजीत सिंह ये तू ही है ना? दलबीर की आवाज में एक यकीन है, विश्वास है इस सच्चाई को साबित करने के लिए। मंजीत घबराया हुआ सा अपने वकील मलकीत को देखता है और मलकीत मंजीत का इशारा समझकर आगे आकर दलबीर से विनम्रता से कहता है, बीबी ये दुनिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इन्हें तो दुनिया जानती है। और फिर मंजीत सर की कुछ फोटो नेट से उतार करके तू क्या साबित करना चाहती है? जंग जीत गई? कुछ हाथ नहीं लगेगा तेरे बीबी, कुछ हाथ नहीं लगेगा। इतना सुनते ही दलबीर गुस्से में अपना हाथ वकील की तरफ उठा देती है। मंजीत डर जाता है और वकील भी चुप कर जाता है। दलबीर कुछ कह पाए कि अदालत के दरबान की आवाज आती है, मंजीत सिंह वल्द हरी सिंह अदालत में हाजिर हो। इतना सुनकर दलबीर अपने साथियों के साथ कोर्ट के अंदर आ जाती है। आज कोर्ट खचाखच भरा हुआ है, मानो आज 18 साल के इंतजार के बाद दलबीर को विश्वास है कि आज उसके हक में फैसला होगा। असली मंजीत सिंह गिरफ्तार होगा और उसका भाई जो पाकिस्तान की जेल में मंजीत सिंह के नाम से बंद है वो रिहा हो जाएगा। वो इस उम्मीद में सच्चे बादशाह को याद कर रही है कि उसका ध्यान तब टूटता है जब जज आकर कुर्सी पर बैठता है। इतनी भीड़ देखकर वो भी हैरान रह जाता है। वो मलकीत सिंह से पूछता है, मिस्टर मलकीत, एक चेक बाउंस के केस के लिए इतने सारे लोग? आपका क्लाइंट कोई सेलिब्रिटी है क्या? और इस केस के साथ ये दलबीर कौर की पिटीशन सबमिशन का क्या मतलब है? मंजीत का वकील जज की इजाजत लेकर कार्रवाई शुरू करता है। मिलॉर्ड, ये हैं मेरे क्लाइंट मंजीत सिंह। ये एक बहुत ही रेस्पेक्टेड बिजनेसमैन है। चंडीगढ़ पुलिस ने इन्हें एक चेक बाउंस के केस में गिरफ्तार किया है, जिसकी डिटेल्स आपके सामने है। वी प्लीड गिल्टी मिलॉर्ड, और मेरे क्लाइंट चेक की रकम और जुर्माना दोनों अदा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मिलॉर्ड, बीबी दलबीर कौर यह साबित करना चाहती है कि मेरे क्लाइंट मंजीत सिंह रत्तू वो आतंकवादी है जिसने 1990 में पाकिस्तान में बम ब्लास्ट किए थे। जबकि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान और यहां तक कि पूरी दुनिया यह जानती है कि इनका भाई ही वो असली मुजरिम है जिसने 1990 में पाकिस्तान में बम धमाके किए। जी हां, इनके भाई का नाम मंजीत सिंह रत्तू है। ये देखिए। इतना कहते ही वो
कुछ सबूत जज को पेश कर देता है। जज वो सारे सबूत देखने लगता है। उन सबूतों में कुछ उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी के न्यूज़पेपर्स हैं जिन पर बेशक सरबजीत की तस्वीर है, जो पाकिस्तान के कोट लखपत जेल में बैरक नंबर 163 में कैद है, पर नीचे उसका नाम लिखा है मनजीत सिंह। मलकीत के चेहरे पर जीत भरी मुस्कुराहट दौड़ जाती है, मानो उसने 2 मिनट में ही केस जीत लिया हो। दलबीर जो भीड़ में खड़ी है वो विचलित होने लगती है, मानो बहुत कुछ बोल लेना चाहती है, पर इससे पहले मंजीत का वकील तेजी दिखाता हुआ बिना दलबीर को मौका दिए जोर जोर से जज से कहने लगता है, यह है वो मंजीत सिंह जिसे पाकिस्तान की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है मिलॉर्ड। इन अखबारों में छपी खबर के मुताबिक इनके भाई ने वहां 4 बम धमाके किए मिलॉर्ड, 4 बम ब्लास्ट, जिसमें कई बेगुनाह लोग मारे गए और कुछ घायल हुए, और इसी जुर्म में पाकिस्तान सरकार ने उसे फांसी की सजा सुनाई है। अपने भाई को फांसी की सजा से बचाने के लिए ये औरत मेरे क्लाइंट पर इल्जाम लगा रही है, क्योंकि इत्तफाक से, जी हां मिलॉर्ड, सिर्फ इत्तफाक से इनका नाम भी मनजीत सिंह है, जबकि गुनहगार वो मनजीत सिंह है जो इस औरत का भाई है, जो इस वक्त पाकिस्तान की जेल में कैद है। दलबीर की तरफ उंगली उठाकर वो पूरे जोश के साथ अपनी दलील दे डालता है। इतना सुनते ही दलबीर चिल्ला पड़ती है, जज साहब, जो पाकिस्तान की जेल में बंद है वो मनजीत सिंह नहीं, वो सरबजीत है। सरबजीत का नाम सुनते ही अचानक कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। हाँ मिलॉर्ड, वो सरबजीत है, मेरा भाई। कहते कहते उसका गला भर आता है। वो आगे कहती है, 18 साल हो गए मुझे मिलॉर्ड, ये बात दुनिया को समझाते हुए मिलॉर्ड, 18 साल। कोर्ट में खुसर-फुसर शुरू हो जाती है। दलबीर नहीं रुकती, मानो 18 साल का गुबार वो एक ही बार में निकाल देना चाहती हो। मिलॉर्ड, पाकिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट मेरे भाई सरबजीत ने नहीं, बल्कि इस मनजीत सिंह ने किया है, जो अभी इस वक्त कटघरे में आपके सामने खड़ा है। अरे मेरा भाई तो गलती से बॉर्डर पार कर गया था मिलॉर्ड, उसे फंसाया गया है मिलॉर्ड, उसे फंसाया गया है। वहां उपस्थित सभी लोग इस बात पर दलबीर का समर्थन करते दिखाई देते हैं। हल्की सी खुसर-फुसर शुरू हो जाती है। तो मंजीत का वकील ये नोट करता है, ऊपर से जज का ध्यान तोड़ते हुए कहता है, मिलॉर्ड, पहली बात तो यह कि दोनों केसेस अलग हैं, और अगर बीवी की बात हम मान भी लेते हैं कि 1990 में पाकिस्तान में जो बम धमाके हुए थे वो किसी मनजीत सिंह ने किए थे, अब उससे यह साबित तो नहीं हो जाता कि वो मनजीत सिंह मेरा क्लाइंट है। मैं अपने क्लाइंट के बारे में पहले ही बता चुका हूं कि यह बहुत बड़े बिजनेसमैन है, ये देखिए। इतना कहते ही मलकीत कुछ और डॉक्यूमेंट सपोर्ट के लिए दिखाता है। दलबीर के रिएक्शंस बदलने लगते हैं। जज सोचने लगता है कि दलबीर को आभास हो चला है कि वो शायद आज फिर से हार सकती है। वो घबराने लगती है कि जज कुछ कागजात पढ़ने के बाद दलबीर को समझाता है, देखो बीबी, आपका भाई पिछले 18 सालों से पाकिस्तान जेल में कैद है, उसका हमें अफसोस है, पर आज इस अदालत में इस मनजीत सिंह पर चेक बाउंस का केस है। अपने भाई की बेगुनाही के लिए आप अलग से पिटीशन दाखिल कीजिए, ठीक है। इतना कहते ही वो दलबीर को बैठने के लिए हुक्म दे देता है और फिर मलकीत से कहता है, यू मे प्रोसीड प्लीज। दलबीर का आभास अब यकीन में बदलने लगता है कि वो आज फिर से हार जाएगी। मंजीत का वकील एक स्माइल देकर चेक बाउंस का केस शुरू करता है। इसी दौरान दलबीर की आंख में गुस्सा बढ़ जाता है। चिराग खत्म होते ही जज अपना फैसला सुनाता है। पूरे केस को स्टडी करने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मनजीत सिंह रत्तू को बाउंस चेक की रकम और 2000 रुपए जुर्माना अगले 10 दिनों के अंदर अंदर जमा करवाना है। तब तक उनकी बेल की अर्जी मंजूर की जाती है। द कोर्ट इज अर्जन।
जज का फैसला सुनते ही तलबीर घबरा जाती है। वो वो भीड़ को चीरती हुई आगे आती है। वो जज को रोकना चाहती है, वो जज को पुकारती है, रुक जाइए जज साहब, रुक जाइए जज साहब, नहीं जज साहब। पर जज अपना फैसला सुनाकर निकल जाता है। मलकीत का वकील मंजीत को हौसला देता है। मंजीत के चेहरे पर अब राहत है, पर तलबीर बेकाबू हो गई है। वो जज के पीछे भागना चाहती है कि लेडी पुलिस उसे बीच में ही जोर से पकड़ लेती है, पर तलबीर किसी के काबू में नहीं आ रही। उसकी चुन्नी सर से खिसक चुकी है, बाल बिखर गए हैं। दलबीर चिल्लाए जा रही है, नहीं जज साहब नहीं, इसे जाने मत दीजिए, पुलिस ने इसे बड़ी मुश्किलों से पकड़ा है। जज साहब ये आखिरी उम्मीद है मेरे भाई की रिहाई की, जज साहब इसे मत जाने दीजिए, जज साहब। वो मंजीत की तरफ इशारा करती करती पूरे जोर के साथ चिल्ला रही है। उसे पकड़ने के लिए 6-7 लेडी हवलदार लग गई हैं, और दलबीर मानो छूट कर जज तक पहुंचना चाहती हो, जो अब जा चुका है, कि तब स्वप्नदीप आकर दलबीर के कंधे पर हाथ रखती है। पीछे पीछे जरनैल और मनिंदर भी है। दलबीर ढीली पड़ जाती है। स्वप्नदीप की नजरें उससे मिलती है, मानो कह रही हो बहुत हो गया, घर चले। धीरे धीरे भीड़ छुटने लगती है। दोस्तों, दलबीर कौर बेशक आज केस हार गई थीं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो चल पड़ी अगली लड़ाई लड़ने के लिए। क्या हुआ आगे जानेंगे अगले भाग में। तब तक मेरे यानी राजेश बेरी के साथ बने रहिए वेरी गुड स्टोरीज पर। खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों से प्यार करते रहिए, अपने देश से प्यार